आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे यूज करते हैं, उसकी कंडीशन को हम कैसे प्रूव करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का इंट्रोडक्शन, उसका प्रूफ और उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बाकी सभी इलेक्ट्रिकल थ्योरम्स की तरह ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट थ्योरम है। इसका अपनी एक सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर और अपना एक इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है वो सोर्स से लोड में कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है या सोर्स लोड को कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लोड कितना मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है, उसके बारे में है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि सोर्स से लोड को जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है वो तब होती है जब लोड रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो सर्किट के थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी कि आर एल जो है वो आर टी एच के बराबर हो जाए। आर टी एच को हम अक्सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं सर्किट का। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है कुछ इस तरह से, जिसको हमने एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है और हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, हमारे पास लोड टर्मिनल्स हैं। तो जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करते हैं तो हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं और उसमें जो आरटीएच है, जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और हम ये बातें हैं कि मैक्सिमम पावर जो है लो सोर्स से लोड की तरफ तब जाता है जब ये लोड रेजिस्टेंस इस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। इसको प्रूव करने के लिए हम जो है एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसकी वैल्यू जिसको हम वीटीएच बोलते हैं, और एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आरटीएच बोलते हैं, और हमारे पास लोड रेजिस्टेंस रहता है। मान लीजिए टर्मिनल्स ए और बी हैं और ये लोड करंट एल आई एल फ्लो कर रहा है इस तरह से। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन है आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। इसको हम प्रूव करेंगे। इस लोड से जब ये करंट आई एल फ्लो करेगा तो इस लोड के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन होगी वो होगी आई एल स्क्वेयर आर एल। अब इस सर्किट के अंदर जो आई एल है, ये अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, तो जो आई एल है वो है वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल। इसको जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास पी एल का इक्वेशन जो बनेगा वो होगा वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वेयर इंटू आर एल। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की लोड के अक्रॉस। तो मैक्सिमम की कंडीशन जो है वो है कि आप का जो ये पावर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आर एल है, आर टी एच वेरिएबल नहीं है, आर टी एच फिक्स्ड होता है, आर एल वेरिएबल हो सकता है। तो डी पी एल बाई डी आर एल जो है ये जीरो के इक्वल हम पुट करेंगे नेसेसरी कंडीशन। तो इक्वेशन नंबर 2 का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा डी पी एल डिवाइड बाय डी आर एल इज इक्वल टू वी टी एच स्क्वेयर, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हम आर एल के रिस्पेक्ट में
इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास, और आर एल प्लस आर टी एच का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर एल इंटू 2 आर टी एच प्लस आर एल। तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो वी टी एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर टी एच raised to the power 4, and then we have this r l plus r t h whole square minus 2 r l r t h plus r l। अब इसको हम ज़ीरो पुट कर देते हैं क्योंकि हम मैक्सिमा की कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जब हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन जो निकल के आई वो आई आर एल प्लस आर टी एच होल स्क्वेयर माइनस 2 आर एल प्लस आर टी एच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं, आर एल प्लस आर टी एच, और हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा आर एल प्लस आर टी एच माइनस 2 आर एल इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आता है आर एल प्लस आर टी एच, और हमारे पास रह जाएगा आर एल आर टी एच माइनस आर एल इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो कंपोनेंट है दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। आर एल प्लस आर टी एच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो ये हमारे पास बचा है कंपोनेंट यानी कि आर टी एच माइनस आर एल इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। तो ये हमारे पास कंडीशन है, और ये कंडीशन हमारे पास आई, हमने क्या माना था, हमने मैक्सिमा की कंडीशन यहाँ पे लगाई थी कि मैक्सिमम पावर अगर चाहिए तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है पावर का विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे आर एल है, तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करेंगे जो कंडीशन होती है मैक्सिमा की। तो उसी कंडीशन को लेते हुए जब हम आगे बढ़े, आगे चले, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया आर एल इज इक्वल टू आर एल। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इट इज प्रूव्ड कि आपका मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड पे तब ट्रांसफर होती है, या लोड मैक्सिमम पावर तब डिसिपेट करता है जब लोड रेजिस्टेंस जो है उस सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, अब एफिशिएंसी को हम नीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि होती है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर बेसिकली जो है वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोड पावर, यानी कि जो पावर लोड के अक्रॉस डिसिपेट हुई है, और सोर्स पावर जो सोर्स ने पावर डिलीवर की है सर्किट को। तो नीटा को हम लिख सकते हैं पी एल डिवाइडेड बाय पी एस। तो पी एल जो है वो हमारा है, हम लिख सकते हैं इसको आई एल स्क्वेयर आर एल, और पी एस जो है वो है आई एल स्क्वेयर इंटू आर टी एच प्लस आर एल। यानी कि अगर हम वही सर्किट को फिर से यहाँ पे बनाएं, पी टी एच आर टी एच, और ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे आर एल, और ये ए बी टर्मिनल्स हैं, ये आई एल करंट फ्लो कर रहा है। तो सोर्स का कितना पावर रहेगा, तो करंट तो सेम ही है, सारा सीरीज में है सर्किट, तो सोर्स करंट यानी कि लोड करंट और सोर्स करंट सेम ही है यहाँ पे, क्योंकि ये सभी कंपोनेंट जो है वो सीरीज में है। और टोटल रेजिस्टेंस सोर्स करंट का स्क्वायर यानी कि लोड करंट का स्क्वायर एंड टोटल रेजिस्टेंस का इसका प्रोडक्ट। तो नीटा की जो वैल्यू आई वो आई यहाँ से आई एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रहेगा आर एल डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल। अब हम
एट आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो नीटा की वैल्यू आ जाएगी आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एल, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर टी एच। तो नीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2, दैट इज 50%। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर का मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर डज नॉट मीन मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो नाउ अब हमने ये जाना यहाँ पे कि हमारा सर्किट मैक्सिमम पावर की कंडीशन में भी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा वो 50% देगा, यानी 50% हमारा एक तरह से लॉस है, वेस्टेज है। अब अगर हमें ये देखना हो कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हुआ, तो हम ये कैसे जानेंगे? तो हम यहाँ से निकालेंगे इसको मैक्सिमम पावर जो सोर्स ने ट्रांसफर किया टू लोड, कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किया। तो इसके लिए हम जो है निकालेंगे पी मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा हमारा आई एल स्क्वेयर इंटू आर टी एच, क्योंकि ये सोर्स का है बेसिकली। तो यहाँ से हमारे पास जो है वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल इंटू आर टी एच, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वेयर है तो वी टी एच स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ आर एल और आर टी एच की सेम, तो ये मेरे पास 2 RTH स्क्वेयर इंटू आर टी एच आ जाएगा। तो ये पी मैक्स हो गया, और इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी मैक्स इज इक्वल टू वी टी एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 RTH। तो इतना जो पावर है वो डिलीवर किया गया है, सोर्स ने लोड को डिलीवर किया है। और लोड ने मैक्सिमम पावर कितना डिसिपेट किया, सो हम यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड बाय द लोड कितना होना चाहिए, पी एल मैक्स इज इक्वल टू आई एल स्क्वेयर आर एल। तो सेम कंडीशन आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वी टी एच बाई आर टी एच प्लस आर एल स्क्वेयर इंटू आर एल, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी पी एल मैक्स इज इक्वल टू वी टी एच स्क्वेयर बाई, अब इसको हम आर टी एच को आर एल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2 RL स्क्वेयर इंटू आर एल। तो ये आ जाएगा मेरे पास वी टी एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 RL। तो दिस इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। तो इसका मतलब ये है कि जितना मेरे सोर्स ने पावर डिलीवर किया था और जितना मेरा लोड ने पावर डिसिपेट किया वो दोनों बराबर है। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहते हैं, आर एल और पी एल के बीच में ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम पावर किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। हम इसको लिख सकते हैं पी मैक्स या पी एल मैक्स, और ये जो वैल्यू होगी ये कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू है जिसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन मान के चल रहे हैं, यानी कि आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं लोड की पावर देखूं तो वह आई एल स्क्वेयर आर एल। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें, अगर आर एल बढ़ता है तो पी एल भी बढ़ेगा, बट आई एल डिक्रीज हो जाएगा। तो इफ आई एल डिक्रीजेज सो पी एल विल ऑल्सो डिक्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ लोड रेजिस्टेंस के लिए ही लोड पावर बढ़ता है, लोड पावर के अक्रॉस सॉरी पावर के लोड के अक्रॉस पावर डिसिपेशन बढ़ती है। उसके बाद जब हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे, एक मैक्सिमम एक ऑप्टिमम वैल्यू के बाद जहां पे हमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मिल रहा है, उसके बाद अगर हम बढ़ाते रहेंगे
तो हमारा जो पावर डिसिपेशन है लोड के अक्रॉस वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास, अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर हम एक कंडीशन, सिंपल सी कंडीशन लगाएं कि अगर हमारा आर एल जो है वो जीरो है तो मेरा पी एल जो है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर मेरा आर एल जो है वो इनफाइनाइट है तो मेरा लोड करंट जीरो हो जाएगा और मेरा पी एल जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि दो एक्सट्रीम कंडीशन, जीरो लोड रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट लोड रेजिस्टेंस, जो पावर डिसिपेशन है वो जीरो है। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है समझने के लिए कि आपने दो एक्सट्रीम कंडीशन ली, दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में आपका जो पावर डिसिपेशन है वो जीरो है। यहाँ पे मान लीजिए आर एल इनफाइनाइट है और यहाँ पे मान लीजिए आर एल जीरो है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है आर एल की जिसपे हमें मैक्सिमम पावर मिलती है और वो वैल्यू है आर टी एच। तो अगर हमें किसी भी सर्किट का पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगानी है तो हम उस सर्किट का सबसे पहले क्या करेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालेंगे। उसके बाद हम उस सर्किट का आरटीएच जो है उसको आरएल के इक्वल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आरएल को आरटीएच के इक्वल पुट करेंगे। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन है। और फिर हम जो है पी मैक्स वी टी एस स्क्वेयर बाय 4 RTH, या फिर पी एल मैक्स लोड ने कितना डिसिपेट किया, वी टी एस स्क्वेयर बाय 4 RL इक्वेशन को यूज करते हुए हम मैक्सिमम पावर डिसिपेशन या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है। जनरली जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो इम्पीडेंस मैचिंग में इस्तेमाल होती है और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।